आप कैसे हैं? मैं जीपी सर आज आप लोगों को हाई स्कूल क्लास 10th में फिजिक्स साइंस की फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन में आज आपको त्वरण बताने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, त्वरण क्या है, त्वरण किसे कहते हैं, मीन्स एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। जैसे कोई पिंड, अब आप देखो त्वरण की परिभाषा समझें। अक्सर बच्चे बाइक चलाते हैं या बाइक में बैठ करके चलते हैं। बाइक जब चलती रहती है तो उसका एक वेग होता है, एक निश्चित दिशा होती है, उस दिशा में चलती रहती है। कभी कभी अचानक बाइक धीमी हो जाती है, माने वेग में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी अचानक तेज हो जाती है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को, गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान से समझें कि त्वरण क्या है। किसी भी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात परिभाषा के अनुसार त्वरण बराबर होगा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। और इस सूत्र से भी आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। एकांक समयांतराल में, किसी गतिशील पिंड के एकांक समयांतराल में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये परिभाषा आप दे सकते हैं। आइए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में मात्रक इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जो मात्रक का मतलब मात्रक की पद्धतियां हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। नंबर 1 एमकेएस पद्धति, जब लंबाई मीटर में हो और जब लंबाई किलोमीटर में हो, लंबाई मीटर में हो, द्रव्यमान किलोमीटर में हो, समय सेकेंड में हो। जब लंबाई मीटर में हो, द्रव्यमान किलोग्राम में हो, समय सेकेंड में हो, तो तब इसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में जब लंबाई सेंटीमीटर में हो, द्रव्यमान ग्राम में हो, समय सेकेंड में हो, तब इस पद्धति को हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक इसी तरह अगला है फुट पाउंड सेकेंड। जब लंबाई फुट में हो, द्रव्यमान पाउंड में हो और समय सेकेंड में हो, तब इसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। साथ साथ एसआई मात्रक, जो एमकेएस पद्धति मात्रक होता है, उसी को ही अंतरराष्ट्रीय सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, और एसआई मात्रक भी कहते हैं। अर्थात त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि त्वरण एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे ऊपर से कोई गेंद हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह गेंद एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है, माने जब तक उस पर जो बल लगा हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है, तब तक ये ऊपर की ओर चला जाएगा। लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है। तो जब वह गेंद नीचे की ओर आने लगता है, तब हम ये मानते हैं कि उसमें एक निश्चित त्वरण होता है। जैसे जैसे नीचे की ओर आता है वैसे वैसे उसका त्वरण बढ़ता जाता है, अर्थात गेंद का वेग जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये मानना है कि जब गेंद ऊपर से नीचे की ओर आती है तो नीचे की ओर इसकी दिशा है। अर्थात त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। इसी के साथ साथ यदि हम ये मान लें कि किसी पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो u है और डेल्टा t समयांतराल में अंतिम वेग v हो जाता है, तब त्वरण, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है, इसे हम a से दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे वेक्टर a इक्वल टू या बराबर v माइनस u अपान डेल्टा t। क्या बच्चों, इसके आधार पर, वेग के आधार पर, चाल के आधार पर अभी हम आपको न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि त्वरण के प्रकार, त्वरण कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है।
त्वरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण क्या है? यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो। यदि किसी पिंड के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक समान त्वरण क्या है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, अर्थात यहाँ मैंने उदाहरण में लिखा है पृथ्वी पर गिरता हुआ कोई पिंड, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह की ओर आती है तो उसका त्वरण एक समान होता है। वह समान समयांतरालों में उसका वेग समान रहता है और समान होने के कारण उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। आइए अब हम इसके दूसरे प्रकार में असमान त्वरण क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यह किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन हो। यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन हो, तब इस प्रकार के त्वरण को या उस वस्तु में, उस पिंड में उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं या असमान त्वरण कहलाता है। अब जैसे हम सब देखते हैं कि सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहन गतिशील रहते हैं और उनका भिन्न भिन्न समयांतरालों में या एक समान समयांतरालों में वेग भिन्न भिन्न होता है। कहीं भीड़ है तो बहुत धीमी गति से गतिशील रहता है, वेग कम हो जाता है, और सड़क खाली मिली तो वेग अधिक हो जाता है, तेज हो जाता है। सड़क खराब मिली तो वेग कम हो जाता है, सड़क सही मिली तो वेग अधिक हो जाता है। इस प्रकार से वाहनों की जो गति होती है वो असमान त्वरण होता है, तो उसमें त्वरण जो है एक समान नहीं होता है। आइए प्यारे बच्चों, अब इसका तीसरा प्रकार हम बताएं, धनात्मक त्वरण। बहुत सरल है। जब किसी गतिशील पिंड के वेग में निरंतर वृद्धि हो रही हो, जब किसी गतिशील पिंड के या वस्तु के वेग में निरंतर वृद्धि हो रही हो, तब उसे हम कहते हैं धनात्मक त्वरण। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय आप एक्सीलेटर उसका लिए थोड़ा सा ले करके उसी पर रोक दिए तो आप देखेंगे कुछ देर बाद उसका वेग बढ़ता चला जाता है, अर्थात ये क्या है? धनात्मक त्वरण। अब इसके बाद अगला है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या है? इसका जस्ट उल्टा। यदि किसी पिंड के वेग में निरंतर कमी हो रही हो, यदि किसी पिंड के वेग में निरंतर कमी हो रही हो, तब उसे हम कहेंगे ऋणात्मक त्वरण, अर्थात इसे हम मंदन भी कहते हैं। इसको -a से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब चलती हुई गाड़ी के सामने कहीं ब्रेकर आ जाए तो धीरे धीरे क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलेटर को कम करते हैं, अर्थात गाड़ी धीरे धीरे उसका वेग कम होता चला जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जो त्वरण होता है उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बताया कि त्वरण क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है और त्वरण का सूत्र क्या है, त्वरण का परिभाषा क्या है, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले, अभी आप तुरंत त्वरण पढ़ रहे हैं, तो त्वरण के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ आंकिक प्रश्न आपको मैं बताने चल रहा हूं, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। आइए हम आप लोग इसे नोट करके इसका बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम त्वरण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपको समझाने चल रहे हैं। इन आंकिक प्रश्नों को ध्यान से समझें। प्यारे बच्चों, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक कार की चाल या वेग, एक कार की प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रेक लगाने पर उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है।
तो कार में उत्पन्न त्वरण तथा त्वरण का प्रकार बताइए। माने कार में जो त्वरण है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, किस प्रकार का त्वरण है, आपको इसे भी बताना है। सबसे पहले आप प्रश्न ध्यान से सुने। एक कार है, कार का प्रारंभिक वेग, कार का प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ब्रेक लगाने पर 10 मिनट में डेल्टा टी बराबर 10 मिनट में इसका वेग माने कार का अंतिम वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कार में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। हमें ज्ञात करना है ए इक्वल टू वाट। आइए, प्रारंभिक वेग है u 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग है v 18 किलोमीटर प्रति घंटा, समय अंतराल है डेल्टा t बराबर 10 मिनट। अब आप ध्यान दें कि इन भौतिक राशियों के मात्रकों को एक यूनिट से माने एक से दूसरे में परिवर्तित करने के लिए कई सूत्र हैं। जैसे यहाँ मिनट है, यहाँ घंटा है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इनके मतलब जो यूनिट है वो समान हो। यूनिट जब एक समान होंगे तभी प्रश्न का सही हल निकल सकेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। और यहां पर मैं एक आपको बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसका उल्टा कर देंगे। बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसके साथ साथ 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और घंटा को डायरेक्ट 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। ये भी सूत्र हैं। इन सूत्रों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। बिना इन सूत्रों के माध्यम से इस सवाल का सही हल आपको कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर इसके माध्यम से u बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। बराबर होगा 90 गुणे 5/18, 18 पंचे 90, बराबर हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी तरह v है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कैंसिल, बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला दिया है डेल्टा टी।
डेल्टा टी बराबर दिया है 10 मिनट। 10 मिनट को सेकेंड में बदल लें, बराबर होगा 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकेंड। अब देखो ध्यान से, इधर सूत्र भी हम आपको बताए थे कि ए निकालना है। ए बराबर होता है बी माइनस यू अपान डेल्टा टी। क्योंकि ध्यान देना है कि जब अंतिम वेग कम रहे, अंतिम वेग कितना 18, यहां पर ए बराबर हम कर देंगे 18 माइनस 90 बटे डेल्टा टी। नहीं, 18 माइनस 90 क्योंकि मात्रक कभी में चेंज किए हैं। यहां पर है u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, 25 माइनस v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड बटे डेल्टा t बराबर 600। अब इसको 25 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 20 बटे 600। एक जीरो से जीरो कट गया, 2 तिया 6 बराबर 30। ये बराबर हो जाएगा 1/30। अब हम इसको लिख सकते हैं, 1 में 30 से भाग कर दे, 0.0 फिर 0 0 30 तिहाई 90 बराबर आएगा 0.033 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देना कि यहाँ घट रहा है मान माइनस बी का मान हो रहा है 5 माइनस 25, ये आ रहा है माइनस 20, ये आ रहा है यहाँ पर माइनस, अर्थात त्वरण का मान जो है ऋणात्मक आ रहा है। इसलिए इसमें क्या होगा, मंदन होगा। इसमें क्या होगा, मंदन होगा। माने त्वरण -0.033 मीटर प्रति सेकेंड ये त्वरण होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि त्वरण क्या होगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप इस प्रश्न को समझें कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी। ब्रेक लगाने पर 10 मिनट में इसका वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तब कार में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। ये भी बताना है कि त्वरण धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले इसमें दिया है u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, b बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा और a का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है और t का मान दिया है डेल्टा t बराबर 10 मिनट दिया है। इसको हम यहाँ पर मिनट लिख दें। हम ये जानते हैं कि किसी भी, हमें ज्ञात है कि किसी भी कोई भी मात्रा को वेग का हो या चाल का हो, यदि वो किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है तो उसमें हम 5/18 से गुणा करते हैं। और जब मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मान लें, हम जानते हैं यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर बटे घंटा बराबर हमें बदलना है मीटर बटे सेकंड में। अब यहाँ ध्यान दो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। अब इसको काट दीजिए आप, ये दोनों अब इसमें बराबर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 5 2 पंचे 10 2 18 में 36 बराबर आ गया 5/18 मीटर बटे सेकेंड, माने मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि जो राशि या किसी प्रकार के राशि जैसे वेग या चाल का मात्रक यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और यदि मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो उसमें हम 18/5 से गुणा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। इस प्रकार 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इनके मानों को u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 × 5/18 बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड
b बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 18 गुणे 5 बटे 18 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। डेल्टा t बराबर 10 मिनट, इसलिए 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है a, सूत्र जानते हैं a बराबर b माइनस यू अपॉन डेल्टा t, इसलिए a बराबर 5 माइनस 25 बटे 600, 25 में से 5 घटेगा माइनस 20 बटे 600 बराबर 1/30 बराबर 0.033 मीटर पर सेकेंड। ये मान होगा माइनस में ऋणात्मक, अर्थात जो त्वरण में कमी होगी, मंदन होगा, वो होगा -0.033 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसके आधार पर इसमें उपस्थित अन्य सवालों को आप लगाइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और यदि और भी जो प्रश्नावली एनसीईआरटी की किताब में उदाहरण दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, एनसीईआरटी की किताब में अभ्यास के अंत में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए। जो प्रश्न आपको ना आए तो जब मैं ऑनलाइन होता हूं तो ऑनलाइन में आप इससे पूछ सकते हैं, या यदि आप ऑनलाइन क्लास मेरी ना ले सकें तब आप इसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं इसे आपको पुनः समझाऊंगा, बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।